नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए तैयार हो जाइए। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपनी फैमिली की कसम अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं तमाम बड़ी खबरें। कन्नौज में शादी के दूसरे दिन दावत वलीमा में मुर्गे की लेग पीस को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। गाली गलौज के बाद मारपीट और पथराव हुआ जिसमें दो चचेरे भाई घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। यह घटना तालग्राम थाना क्षेत्र के ताहिरपुर गांव में हुई। इसमें रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने दोनों देशों के लिए एक खास संदेश भी दिया है। पीएम ने कहा कि भारत सऊदी अरब को क्षेत्र में सकारात्मकता और स्थिरता की शक्ति मानता है। दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा और सुरक्षा संबंध और सहयोग गहरे आपसी विश्वास को दर्शाते हैं। दोस्तों, यूपी एमएसपी की ओर से यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 की तारीख की घोषणा आज नोटिफिकेशन जारी कर की जा सकती है। इसके बाद नतीजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड सचिव भगवती सिंह एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में जारी किया जाएगा। नतीजे वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी होते ही विद्यार्थी केवल रोल नंबर दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। शाहजहांपुर में एक शादी समारोह में दूल्हा और दुल्हन के परिजनों में वाहन का किराया देने को लेकर विवाद हो गया। दूल्हे के पिता ने किराया देने से इनकार कर दिया, जिससे दुल्हन की मां ने शादी से इनकार कर दिया और अपनी बेटी को लेकर नहीं आई। थाना प्रभारी ने बताया कि दुल्हन की मां ने लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। दोस्तों, बादाम एक छोटा ड्राई फ्रूट है जिसके फायदे बहुत बड़े हैं। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व जैसे हेल्दी फैट्स, विटामिन, प्रोटीन और फाइबर मौजूद होते हैं जो सेहत से जुड़ी कई परेशानियों से बचाव में मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके दिल के लिए भी काफी फायदेमंद है? दोस्तों, पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर नियम बदल गया है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल की है। अब बीट कांस्टेबल खुद लोगों के घर जाकर दस्तावेज लेंगे और हस्ताक्षर कराएंगे, जिससे लोगों का समय बचेगा और थाने के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। नई व्यवस्था से पुलिस उगाही पर भी लगाम लग सकेगी। दोस्तों, गाजियाबाद में बच्चों के टीकाकरण में लापरवाही सामने आई है। टीकों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी आइस पैक कई टीकाकरण केंद्रों पर नहीं मिले, जिससे वैक्सीन की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। शासन ने गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत 55 जिलों के अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आइस पैक की कमी से वैक्सीन के असर पर आशंका जताई जा रही है। कोटद्वार में उरेडा की जल विद्युत परियोजना देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हो गई है। करोड़ों की लागत से बनी यह परियोजना, जिसे कभी आईआईटी रुड़की के सहयोग से बनाया गया था, आज उपेक्षा का शिकार है। निजी एजेंसी को संचालन सौंपने और तकनीकी खराबी के बाद मरम्मत न होने से परियोजना बर्बाद हो गई। उरेडा ने योजना संचालन का जिम्मा एक निजी एजेंसी को दे दिया। 26 अप्रैल को शेयर बाजार की अच्छी शुरुआत होते हुए दिख रही है। प्री ओपन से पॉजिटिव संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। 26 अप्रैल सुबह 9:08 पर प्री ओपन में बीएसई सेंसेक्स 322 अंक चढ़कर 97,730 पर खुल रहा है। इसके साथ निफ्टी में सपाट शुरुआत दिख रही है। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 24,194 पर कारोबार कर रहा है। हालांकि शेयर बाजार आज खुलते ही लुढ़क गए हैं। 24 कैरेट सोने का दाम 1 लाख रुपए पहुंच चुका है। ये कीमत जीएसटी सहित है। अभी सोने के दाम पर 3% टैक्स यानी जीएसटी लगाया जाता है। अभी लिखते समय सुबह 11:01 एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने का दाम 99,753 रुपये प्रति 10 ग्राम है। क्या आगे भी सोने के दाम में इजाफा होगा? झारखंड के बोकारो में वन भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बिहार और झारखंड के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों और संचालकों से जुड़ी है, जिनमें विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल की कंपनी राजवीर कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। ईडी की तलाशी रांची के कई इलाकों में चल रही है। दोस्तों, दाहोद में केंद्रीय सार्वजनिक एनटीपीसी के निर्माणाधीन 70 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए सामान रखने वाले गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में लगभग पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। घटनास्थल पर मौजूद करीब 7 से 8 कर्मचारियों और 4 सुरक्षा गार्डों को सुरक्षित बचा लिया गया और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग घटनास्थल पर आग बुझाने पहुंचा। हरियाणा के हिसार जिले के गावड़ गांव में 2 भाइयों ने एक साथ अपने 6 बच्चों की शादी करके समय और पैसे दोनों की बचत की। पूनिया परिवार ने 18 और 19 अप्रैल को यह सामूहिक विवाह आयोजित किया, जिसमें 2 बेटों और 4 बेटियों की शादी हुई। इस पहल की गांव और आसपास के इलाके में सराहना हो रही है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल यानी 21 अप्रैल को बड़ा ऐलान किया है। इस घोषणा के तहत अब 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग बच्चे अपना सेविंग और एफडी खाता खुद से ऑपरेट कर पाएंगे। आरबीआई ने यह फैसला क्यों किया है और इससे क्या फायदा और नुकसान हो सकता है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि आगामी महीनों में राज्य बिजली बोर्ड में टीमेट और लाइनमैन के 2000 पद भरे जाएंगे। उन्होंने बिजली क्षति का सही आकलन करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस भर्ती से राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यूपी में बिजली बिल बकायेदारों के लिए बड़ी खबर है। अब बकायादारों के कनेक्शन काटने के साथ ही उनके मीटर भी उखाड़ दिए जाएंगे। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 20,000 रुपए से ऊपर के बकायेदारों के खिलाफ यह कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। स्थानीय स्तर पर टीमों का गठन किया जा रहा है जो बकायेदारों के घर जाकर कार्रवाई करेंगे।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आवासीय प्लॉट स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और यह 1 महीने तक खुला रहेगा। साथ ही जल्द उद्योगों के लिए प्लॉट योजना आएगी। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI की ओर से हाई स्कूल एवं इंटर का रिजल्ट अगले माह 20 मई तक जारी किया जा सकता है। औपचारिक डेट से संबंधित जानकारी जल्द ही CBSI की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट एवं X हैंडल पर प्रदान की जा सकती है। छात्रों को बता दें कि CBSI नतीजों के साथ टॉपर्स लिस्ट जारी नहीं करता है। गोंडा जिले के तरबगंज तहसील में अधिवक्ताओं ने SDM राजीव मोहन सक्सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके तबादले की मांग की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि SDM तहसील के 16 गांवों को मनकापुर तहसील में शामिल करने के लिए गोपनीय रिपोर्ट भेज रहे हैं और न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे वादकारियों को परेशानी हो रही है।